కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే చక్కెర కర్మాగారం తెరిపిస్తామని, పసుపు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర వచ్చేలా చూస్తామని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ హామీ ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ విజయభేరి బస్సు యాత్రలో భాగంగా జగిత్యాలలో ర్యాలీ నిర్వహించిన రాహుల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై మరోసారి విమర్శలు గుప్పించారు. దొరల తెలంగాణకు, ప్రజల తెలంగాణకు మధ్య ఎన్నికలు జరగనున్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. భారాస, భాజపా ఒకటేనన్న రాహుల్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కేసీఆర్ సర్కారు మద్దతు ఇస్తోందని ఆరోపించారు. आपने प्रजाला तेलंगाना का सपना देखा था, पता लगा दोराला तेलंगाना हो गया। आपने सोचा था जनता का राज होगा, तेलंगाना मिला और फिर आपने देखा एक परिवार का राज हो गया। स्टेट का जो पूरा धन है, चाहे वो जमीन हो, रेत हो, शराब हो, सारा का सारा पैसा एक परिवार के कंट्रोल में है। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, मगर यहां आपकी शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। हमारी सरकार आएगी तो इस शुगर फैक्ट्री का रिवाइवल का काम हम करेंगे आपके लिए। और टर्मरिक के लिए आपको 12,000 से 15,000 रुपए पर प्रति क्विंटल दिलवाएंगे। और जो भी आप उगाओगे एमएसपी से 500 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा आपको मिलेगा तेलंगाना में। ये मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं है, ये इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का रिश्ता है। तो मुझे यहां आकर बहुत खुशी होती है। आज यहां पे आपने मुझे डोसा पकाना भी सिखा दिया। सबसे पहली बात, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है, ये एक साथ काम करते हैं। दिल्ली में बीआरएस बीजेपी की मदद करती है, लोकसभा में बीआरएस पूरा समर्थन देती है बीजेपी को, और तेलंगाना में बीजेपी और एमआईएम बीआरएस को मदद करते हैं। आप देखिए, मैं बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24-25 केस हैं। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा घर छीन लिया। जब वो मेरा घर ले रहे थे मुझे अच्छा लगा, मैंने खुशी से घर दे दिया। ले आओ अपना घर, ले जाओ इसको उठा के। मुझे कोई घर की जरूरत नहीं है, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। मेरा घर तेलंगाना के हर गांव में है, हर शहर में है। ले जाओ उठा के मेरा घर, नहीं चाहिए तुम्हारा घर। जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, असम हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम अपने कैंडिडेट खड़े कर देती है। तो भाइयों और बहनों, ये तीनों मिले हुए हैं और इनका लक्ष्य आपका जो धन है आपसे छीनने का है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, ओबीसी वर्ग दिन भर मेहनत करता है, देश की रीढ़ की हड्डी है, मगर नरेंद्र मोदी और केसीआर नहीं चाहते कि ओबीसी वर्ग को पता लगे कि उनकी आबादी कितनी है। केसीआर और नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग की बात करते हैं तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाते? भाइयों और बहनों, अच्छी तरह सुनिए, कम से कम 50% ओबीसी वर्ग है, मगर नरेंद्र मोदी और केसीआर आपको यह सच्चाई नहीं बताना चाहते। अगर ओबीसी अफसर निर्णय लेते तो ये आपकी जो शुगर फैक्ट्री है ये कभी बंद नहीं हो सकती। अगर आपकी हिस्सेदारी होती, दिल्ली में हिस्सेदारी होती, तेलंगाना में हिस्सेदारी होती, ये फैक्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती। कास्ट सेंसस करा था, आंकड़े सरकार के पास हैं, नरेंद्र मोदी आपको बताना नहीं चाहते हैं। हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, हम पिछले कास्ट सेंसस के आंकड़े आपको बता देंगे और नए कास्ट सेंसस को जाति के बेसिस पे करेंगे। और तेलंगाना में जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम कास्ट सेंसस का काम तेलंगाना में शुरू कर देंगे। जल्दी से जल्दी तेलंगाना के ओबीसी वर्ग को पता लग जाएगा कि वो हैं कितने और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। हमने प्रजाला तेलंगाना के लिए तेलंगाना बनाया था और प्रजाला तेलंगाना का सपना पूरा करके कांग्रेस पार्टी आपको दिखाएगी। जंगल में कभी जाते हैं तो शेर अकेले अकेले मिलते हैं, एक साथ नहीं मिलते। जंगल में कहीं एक शेर मिलेगा, कहीं दूसरा शेर मिलेगा, एक साथ कभी नहीं मिलते। ये देखो कांग्रेस पार्टी के कितने बब्बर शेर बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं। और ये जो सब हमारे बब्बर शेर हैं, ये बीआरएस की सरकार को उखाड़ के फेंकने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी, ये जो हमारे सब बब्बर शेर हैं, इनको सरकार में भागीदारी देगी। तेलंगाना की जनता की सरकार होगी और कांग्रेस के बब्बर शेरों की सरकार होगी। प्रजाला तेलंगाना की सरकार होगी।